Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Mohammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए वेव। किसी वेव के वेवलेंथ, उसके फ्रीक्वेंसी और उसके स्पीड के दरमियान का क्या ताल्लुक होता है, इस ताल्लुक को आज के लेक्चर में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उससे पहले आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशंस उनका समझ होना चाहिए। वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स इन अ वेव हैविंग द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट्स और टू कंसेक्टिव ट्रैप्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो मुसलसल पे दर पे आने वाले क्रेस्ट या ट्रफ के दरमियान फासले को वेवलेंथ कहते हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट पर यूनिट टाइम। किसी खास वक्त में एक पॉइंट से कितने वेव्स गुजर रहे हैं उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या ताल्लुक है, तो हम स्टार्ट लेंगे फ्रॉम स्पीड ऑफ ए वेव। स्पीड ऑफ ए वेव इज द डिस्टेंस traveled by a wave per unit time is called वेव स्पीड। एक वेव किसी खास वक्त में कितना फासला तय कर रही है, इसको हम उसका स्पीड कहते हैं। मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। हेयर एस इज द डिस्टेंस covered by the wave and this t is instantaneous time. Instantaneous time. अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक मालूम करने के लिए फर्ज करें अगर इस इक्वेशन में ये फासला डिस्टेंस ये वेवलेंथ के बराबर हो जाए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वन वेवलेंथ, ये एक वेवलेंथ है। तो अगर फासला हमारा एक वेवलेंथ के बराबर हो जाए तो फिर फ्रॉम द डिफिनीशन उसके लिए जो दरकार वक्त है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। फिर टाइम भी इंस्टेंटेनियस टाइम नहीं रहता बल्कि वो कांस्टेंट टाइम होता है और उस कांस्टेंट टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी से जाहिर करते हैं। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हम इस इक्वेशन में करेंगे। सो दिस विल बिकम v इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लेमडा लगाएंगे और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1/t मल्टीप्लाई बाई लेमडा, 1/T मल्टीप्लाई बाई लेमडा। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v इज इक्वल टू, बास बॉक्स में फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से जाहिर किया जाता है तो फिर हम ये इक्वेशन इस तरह लिखते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेकिन बास बॉक्स में फ्रीक्वेंसी को इस अलामत से जाहिर किया जाता है जिसको न्यू कहते हैं, न्यू। तो फिर हम इस इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। दिस इक्वेशन gives the relationship between wave speed, frequency and wavelength of a wave. This is called the universal wave equation. इस इक्वेशन को यूनिवर्सल वेव इक्वेशन कहते हैं और ये वेव स्पीड, उसके फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है। अब हम किस तरह इस ताल्लुक को पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के दरमियान क्या ताल्लुक है, वेवलेंथ और स्पीड के दरमियान का क्या ताल्लुक है, या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको सिर्फ आज दो सूरतें डिस्कस करूँगा। अब इस ताल्लुक को जाहिर करने के लिए, इस ताल्लुक को पढ़ने के लिए हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। नंबर वन, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू एफ लेमडा इक्वेशन में अगर ये स्पीड कांस्टेंट हो, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्पीड कांस्टेंट होता है, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस उनका स्पीड v उसको c से जाहिर किया जाता है और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in free space.
अब इस कंडीशन को आप देखें, अगर स्पीड कांस्टेंट हो इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू एफ लेमडा, इस इक्वेशन में यानी हम v की जगह c लगाते हैं, c इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो अब c इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इनका जरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट c इज इक्वल टू कांस्टेंट दिस वैल्यू। तो जब n का ज़रब कांस्टेंट है तो फिर ये एक दूसरे के साथ इनवर्स वेरिएशन में है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वो एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। मैं आपको समझाता हूँ मिसालों से। y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, y और x एक दूसरे के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में है। तो हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं v इज इक्वल टू k डिवाइड बाई x कांस्टेंट multiply by x both side, so we will get xy is equal to constant। तो जब दो वेरिएबल्स का ज़रब कांस्टेंट हो तो वो किस प्रोपोर्शनलिटी में होते हैं, वो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में। तो अगर वेव्स का स्पीड कांस्टेंट हो तो फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। दूसरा केस, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, दूसरा केस when frequency of waves is constant, अगर वेव्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, जैसे कि when waves travel from one medium to another medium, जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवलिंग कर रहे हो तो फिर उनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ये पॉइंट आप एमसीक्यूज के भी नोट कर ले कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो रही हो तो उनका फ्रीक्वेंसी उनकी कांस्टेंट रहती है। तो जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो फिर आप इस इक्वेशन को देखें। इक्वेशन हम लिखते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इस केस में ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। v is equal to f lambda divided by lambda, both sides we will get f is equal to v divided by lambda। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई lambda, तो वेव स्पीड और वेवलेंथ का डिवीजन ये कांस्टेंट है। और जब दो वेरिएबल्स का डिवीजन कांस्टेंट हो तो फिर वो डायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं। यहां पर आप देखें y इज प्रोपोर्शनल टू x, दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। y इज इक्वल टू kx, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं इज इक्वल टू लेते हैं तो फिर कांस्टेंट आता है y इज इक्वल टू kx डिवाइडेड बाय x बोथ साइड्स, वी विल गेट y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू k। सो when the division of two variables is constant, so these variables are in direct variation। तो जब वेव्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो तो फिर वेव स्पीड और वेवलेंथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। जब हम इन वेव्स का वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो स्पीड भी बढ़ जाता है और इनका वेवलेंथ कम करने से उनका स्पीड भी कम होता है। सो दिस इज द ओवरऑल रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव स्पीड। उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।